गुड मॉर्निंग वीवर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अभी बज गए सुबह के 5 और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। अभी थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है तो उठने का मन भी नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी और इस वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया। और जब गैप हो जाता है तो फिर उसके लिए फिर से मतलब बैठना, उस गैप को मेंटेन करना बहुत टफ़ हो जाता है। पहली बात तो अगर आदत छूट जाए तो फिर वो आदत फिर से लगाना यही बहुत टफ़ होता है। तो वही मुझे आज सुबह सुबह उठने में काफ़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। उसके बाद अभी मैं बैठ गई हूँ अपने रिवीज़न करने। सबसे पहले मैं रिवीज़न ही करती हूँ, इसलिए क्योंकि जब गैप हो जाता है तो उसके बाद लगता है कि कुछ याद ही नहीं आ रहा है, कुछ भी दिमाग में है ही नहीं। तो पहले बस मैं रिवीज़न कर लेती हूँ अपने खुद के ही नोट्स। तो लगभग 5 पेज मैं आज रिवाइज़ की। और अभी आप लोगों ने सुना होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी फरवरी। ये न्यूज़ कितना सच है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारे जैसे हम लोग जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं इनके साथ बहुत प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि बीपीएससी टीआरई में हमारा जो एसएसटी हो जाता है सब्जेक्ट, और जब यूपीटी टीजीटी अप्लाई हुआ तो उसमें हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट हो गया। और ये दोनों आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। मतलब बीपीएससी 4.0 का भी ये हो रहा है कि वो भी आएगा। अगर वो छूट जाए, वो एग्ज़ाम की तैयारी ना हो तो बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारी मेहनत हो चुकी है। और रही बात यूपी टीजीटी पीजीटी की, इसको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सिर्फ बीपीएससी टीआरई के भरोसे नहीं रह सकते। उसका रिज़ल्ट मतलब कितना अलग होता है उसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं। कोई भी ये श्योरिटी नहीं लेता कि जो पढ़ रहा है उसका एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई में हो ही जाएगा, या फिर जो नहीं पढ़ रहा है उसका नहीं होगा। बस वहाँ पे मेहनत तो है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा किस्मत है, बहुत ही ज़्यादा किस्मत है। कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा, क्योंकि टीआरई का आंसर की भी बहुत अलग होता है। जो हम पढ़ते हैं टीचर से वो हम टिक करके आते हैं, पर उसके आंसर की में कुछ अलग ही हो जाता है। तो पता नहीं, भगवान भरोसे है। मतलब नहीं कहा जा सकता, उसमें नहीं कहा जा सकता है। और टीजीटी तो किसी तरह वो एग्ज़ाम हो जाए। मतलब आप ये सोच सकते हो ना कि आप कोई भी मौका छोड़ नहीं सकते हैं, कोई भी मौका नहीं छोड़ सकते। अगर ये कोई अदर एग्ज़ाम होता तो चलो कोई बात नहीं थी, लेकिन दोनों टीचिंग जॉब ही है तो आप छोड़ नहीं सकते, रिस्क नहीं ले सकते हैं। और हम कॉमर्स वालों के साथ तो हमेशा ही गलत होता है, क्योंकि जब हम बीएड भी करने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी बीएड करने जा रहा है घर में उससे बड़े हों, वो बीएड ही किए हो और उसके बारे में एकदम नॉलेज रखते हो जो उन्हें बता दे। और ना ही हमें कॉलेज में बताया जाता है ये चीज़ कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आगे चल कर आएगी। उस टाइम पे हमें कुछ नॉलेज नहीं होता कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, मतलब कुछ भी नहीं पता होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट पता होता है, उसके बाद टीचिंग एग्ज़ाम पता होता है। तो इसलिए उस टाइम पे कुछ पता नहीं होता, कोई बताता भी नहीं है। और बाद में जाके हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं, एक तो ऐसे ही एग्ज़ाम कम आते हैं और उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से छूट जाते हैं। मतलब आप बीपीएससी टीआरई को ही देख लो तो हम लोग वहाँ पे 9, 10 अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो तो पीआरटी से हटा दिया गया, इस वजह से वहाँ के गवर्नमेंट ने 6 to 8 मतलब जूनियर लेकर आ गए। अगर नहीं हटाते तो फिर हमारा वही रहता पीआरटी। मतलब कुछ नहीं समझ में आता, जब क्यों कॉमर्स वाले को बीएड करने ही नहीं दो। जब ऐसी बात है तो उसे करने ही नहीं दो, पहले ही से उसको मतलब उसकी एलिजिबिलिटी ख़त्म कर दिया जाए जब आगे चल के यही कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम आनी है तो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई बीएड कर लिया उसके बाद वो मास्टर डिग्री ही लेगा और जाके इंटर वाले को ही पढ़ाएगा। नहीं, बहुत लोग हैं जो हायर क्लास को नहीं पढ़ाना चाहते, वो नीचे टीजीटी को पढ़ाना चाहते हैं। तो जब आप हमें टीजीटी में मौका दोगे ही नहीं तो आप पहले
ही हमें इन्फॉर्म कर दो कि आप कॉमर्स वाले को सिर्फ हायर लेवल को पढ़ाने मिलेगा, सिर्फ पीजीटी का ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो, तो फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। क्योंकि इतनी नॉलेज तो देनी चाहिए, मतलब बतानी चाहिए। हम कैसे जान पाएंगे ये चीज़ कि ऐसा कुछ भी, एक तो इतना लंबा प्रोसेस होता है, बीएड करो, उसके बाद फिर सीटेट निकालो, उसके बाद जब एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा तो उसमें ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करके हमें फंसा देते हैं। तो सच कह रही हूँ, अगर पहले पता होता कि ये सब चीज़ होती तो मैं कॉमर्स होके कभी बीएड नहीं करती, नहीं आती इस लाइन में, या फिर मैं डीएलएड कर लेती, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप सोचो कि जो उस एग्ज़ाम में 2-2 फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, और कोई एक कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है मानती हूँ कि पढ़ने वाले का एक में भी हो जाएगा, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं ना। डीएलएड वाले भी तो 2 फॉर्म अप्लाई कर पा रहे हैं, जूनियर भी अप्लाई कर पा रहे हैं, पीआरटी भी अप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन कॉमर्स वाले तो वहीं फंस जाते हैं। अगर उनके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो वो तो वहीं फंस जाते हैं, एक ही फॉर्म, उसमें भी 6 to 8 में इतनी ज़्यादा कंपटीशन होती है, इतनी ज़्यादा, क्योंकि उसमें डीएलएड भी डालते हैं, पीजीटी वाले भी डालते हैं और टीजीटी वाले भी डालते हैं, सब वो फॉर्म फिल करते हैं। तो ऐसे ही उसमें कंपटीशन हो जा रही है। तो हमारा तो कॉमर्स वालों का वो बस फॉर्मेलिटी में ही चला जा रहा है कि हाँ हमने फॉर्म अप्लाई किया था और बस तैयारी कर रहे हैं। खैर जो भी हो, अब कुछ कर नहीं सकते, अब जिस लाइन में आ गए हैं उसी लाइन में आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे हो वही, मतलब कुछ नहीं कर सकते, अब इतने आगे आ गए हैं कि पीछे जाने की सोच भी नहीं सकते। तो आप सब देख सकते हो कि मेरी सुबह की जो पढ़ाई हुई है वो कंप्लीट हो गई है, और उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ी हूँ, बस एक मतलब रिवीज़न की और एक रैंडम सेट लगाई मैं, क्योंकि रिवीज़न करते टाइम भी लग रहा था कि ये सब तो पढ़ा हुआ है, सब आ रहा है, तो बस मैं एक रैंडम टेस्ट लगाई। मेरे पास जो बीपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट था वो मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि उसमें सब कुछ डाल देते हैं, ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ, जो उसके मैथ्स उस सेट में है वैसे एग्ज़ाम में आते ही नहीं है। तो मैं उससे नहीं करती, क्योंकि मैं कुछ और ही पढ़ने लग जाती हूँ। मतलब ज्योग्राफी नहीं आए, मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट मैं नहीं देती हूँ, तो वो पढ़ने लग जाती हूँ मैं, कभी कभी इकोनॉमिक्स पढ़ने लग जाती हूँ, तो इसी वजह से उससे मैं नहीं पढ़ रही थी। तो मेरे पास DSSB का टीजीटी का सेट था, तो मैं उसका ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसी का एक सेट लगाई, और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसका सॉल्यूशन एकदम क्वेश्चन के साथ ही दिया हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, बार बार उसको कवर करके वो करना पड़ता है। तो बस 50 क्वेश्चन का मैं ये की और उसी को एनालाइज की, आधा की हूँ, आधा भी बाकी है। और आज मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन था और मुझे उसी से पढ़ना था, तो इसलिए मैं ज़्यादा ये नहीं कर पाई। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।